हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग इजी विद एसके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन 2। इसके पहले वाली वीडियो में हमने डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते सीखा एंड वन क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर वॉच कीजिए ताकि आपके ऑल कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 8 - 8 - 2 4 - 3 - 2 3 - 4 1। तो सोल्व करते हैं। तो ये मैट्रिक्स है अपना 8 - 8 - 2 4 - 3 - 2 3 - 4 1। अब क्या करेंगे, अपन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर उससे अपने को मिलेगी आइगन वैल्यूज। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है अपनी, a माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो i क्या होता है, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड लेमडा होता है अपना आइगन वैल्यूज, a होता है अपना a मैट्रिक्स। तो i होता है अपना i इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये अपना मैट्रिक्स हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 8 - 8 - 2 4 - 3 - 2 3 - 4 1। अब इसमें लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा इज इक्वल्स टू 0। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस लेमडा -8 - 2 एज इट इज 4 - 3 - लेमडा -2 एज इट इज 3 - 4 1 - लेमडा। अब इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो अपने को क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी। क्यूबिक इक्वेशन से अपने को लेमडा की 3 वैल्यू मिलेगी जो कि रहेगी अपनी आइगन वैल्यूज। तो इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, फर्स्ट रो से करेंगे। तो 8 माइनस लेमडा एज इट इज, इन चारों का करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये -3 - लेमडा एंड 1 - लेमडा, इनका मल्टीप्लाई होगा तो -3 - लेमडा इंटू 1 - लेमडा एंड बीच में -4 इंटू -2 तो हो जाएगा +8 एंड माइनस एज इट इज तो +8 एंड -8 तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। अब किसका करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 4 - 2 3 1 - लेमडा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 - लेमडा, तो 4 को एज इट इज 1 - लेमडा एज इट इज एंड माइनस कॉमन 3 इंटू 2 तो हो जाएगा -6 माइनस बीच में तो +6, ये हो गया। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो -2 तो एज इट इज। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो हो जाएगा 4 इंटू 4 तो -16 एंड -3 एज इट इज 3 इंटू -3 माइनस लेमडा करना है तो -3 को एज इट इज लिख दिया, -3 - लेमडा एज इट इज इक्वल्स टू 0। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 8 - लेमडा तो एज इट इज रखेंगे। अब -3 - लेमडा इंटू 1 - लेमडा सोल्व करेंगे तो -3 का पहले पूरे से ब्रैकेट से करेंगे -3 1 - लेमडा एंड फिर -लेमडा 1 - लेमडा -8। उसको सोल्व करेंगे एंड इसको सोल्व करते हैं 8 प्लस तो +8 तो एज इट इज। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 4 इंटू 1 4 -4 लेमडा +6, ये हो गया। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे -2 तो एज इट इज एंड -6 एज इट इज -3 इंटू -3 तो +9 -3 इंटू लेमडा तो +3 लेमडा इज इक्वल्स टू 0। इसको और आगे सोल्व करते हैं तो ये जाएगा 8 - लेमडा तो एज इट इज -3 इंटू 1 तो -3 -3 इंटू लेमडा तो +3 लेमडा लेमडा इंटू 1 तो हो जाएगा -लेमडा इंटू लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर
8। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना +8 तो एज इट इज़, एंड -4 लेमडा +4 +6 तो हो जाएगा +10, एंड -2 एज इट इज़, -16 +9 तो -7, तो 3 लेमडा -7 इज इक्वल्स टू 0। और आगे सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 8 माइनस लेमडा तो एज इट इज़, एंड लेमडा स्क्वायर +3 लेमडा माइनस लेमडा तो ये +2 लेमडा -8 -3 तो ये हो जाएगा -11 +8, 8 इंटू -4 लेमडा तो हो जाएगा -32 लेमडा, 8 इंटू 10 +80, एंड -2 इंटू 3 लेमडा तो -6 लेमडा, -2 इंटू -7 तो +14 इज इक्वल्स टू 0। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका तो ये जाएगा 8 लेमडा स्क्वायर +16 लेमडा -88, एंड माइनस लेमडा से करेंगे माइनस लेमडा क्यूब -2 लेमडा स्क्वायर, एंड +11 लेमडा -32 लेमडा एज इट इज़, एंड -6 लेमडा एज इट इज़, 80 +14 तो हो जाएगा +94 इज इक्वल्स टू 0। और आगे सोल्व करेंगे तो माइनस लेमडा क्यूब तो एज इट इज़, अब लेमडा स्क्वायर जितने भी दिख रहे हैं उनको प्लस कर लेंगे तो 8 लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा स्क्वायर तो हो जाएगा +6 लेमडा स्क्वायर। अब लेमडा वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे 16 लेमडा, उसके बाद 11 लेमडा तो 16 तो यह 27 लेमडा, 27 लेमडा -32 लेमडा एंड -6 तो 27 लेमडा -6 कर देंगे तो 21 लेमडा, 21 लेमडा -32 तो ये हो जाएगा अपना +11 लेमडा -11 लेमडा -11 लेमडा हो गया। अब इनको प्लस कर लेंगे नंबर्स को, -88 एंड +94 तो ये जाएगा +6 हो गया है इज इक्वल्स टू 0। इसको और सोल्व करेंगे तो ये जाएगा लेमडा क्यूब, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे उधर की साइड ले जाएंगे, एंड ये हो जाएगा -6 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा 11 लेमडा -6 इज इक्वल्स टू 0। ये अपनी इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक। अब इसको केएलसी से सोल्व करते हैं तो केएलसी से कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले केएलसी को ऑन करना है, ऑन करने के बाद अपने को मोड पे जाना है, मोड पे जाने के बाद इक्वेशन 5th नंबर पे तो 5th को दबाना है, इसके बाद अपने क्यूबिक इक्वेशन है तो 4 नंबर को दबाना है। अब अपने को एक एक करके वैल्यूज पुट करनी है तो फर्स्ट है अपना लेमडा क्यूब तो ये हो जाएगा 1, फिर अपना -6 लेमडा तो ये हो जाएगा अपना -6, एंड फिर अपना +11 लेमडा तो ये 11, फिर एंड फोर्थ है अपना -6 अब इक्वल कर देंगे तो अपनी XYZ की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट वैल्यू 1, सेकेंड 3, थर्ड 2 तो अपनी आइगन वैल्यूज़ आई है। अपनी आइगन वैल्यूज़ है, आइगन वैल्यूज़ आर लेमडा इज इक्वल्स टू है अपनी 1, 2 एंड 3। अपनी आइगन वैल्यूज़ आ गई। अपने को अब आइगन वेक्टर निकालना है तो अपन एक एक करके आइगन वैल्यूज़ पुट करेंगे और लेमडा अपने आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले अपनी आइगन वैल्यूज़ लिख लेते हैं यहाँ पे, आइगन वैल्यूज़ आर लेमडा इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3 ये है।
अब अपने को आइगन वेक्टर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस लेमडा इंटू आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स है अपने वेरिएबल्स, तो अपने पास 3 वेरिएबल्स है क्यूबिक इक्वेशन में, एक्स वाई एंड जेड। लेमडा अपनी आइगन वैल्यूज, तो अपन एक एक करके आइगन वैल्यूज पुट कर, सबसे पहले अपनी इक्वेशन इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके इसको सोल्व कर लेते हैं। ए माइनस लेमडा इंटू आई एंड इस पूरे का अपने को करना है एक्स के साथ। एक्स है अपने वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड इज इक्वल टू 0। तो अपना आई तो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड अपना ए है 8 माइनस 8 माइनस 2 4 माइनस 3 माइनस 2 एंड 3 माइनस 4 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना, पहले लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा इंटू 1 लेमडा, तो एंड माइनस करने हैं तो 8 माइनस लेमडा माइनस 8 माइनस 2 इज इट इज। इसके बाद 4 माइनस 0 तो 4 ही रहेगा, 4 माइनस 3 1 इंटू लेमडा तो माइनस लेमडा, तो माइनस 3 माइनस लेमडा माइनस 3 माइनस लेमडा माइनस 2 एज इट इज, 3 एज इट इज माइनस 4 एज इट इज, 1 माइनस लेमडा तो 1 माइनस लेमडा एंड वेरिएबल्स लिख लेते एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 0। ये अपनी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें एक एक करके अपने लेमडा की वैल्यूज पुट करें। पहले अपन 1 पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 1 पुट करते हैं तो 8 माइनस 1 तो ये जाएगा 7 माइनस 8 माइनस 2 एज इट इज, 4 एज इट इज माइनस 3 एंड माइनस 1 तो माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 4 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 0 एंड वेरिएबल सेम एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 0। इसको सेम लिखा। अब आगे सोल्व करेंगे। अब इसको इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये जाएगा 7 इंटू एक्स 7x माइनस 8 इंटू वाई माइनस 8y माइनस 2 इंटू जेड तो माइनस 2z इज इक्वल टू 0। इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। अब 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू वाई 4y माइनस 2 इंटू जेड माइनस 2z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 माइनस 3 इंटू एक्स 3x एंड माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन 4। इसमें से अपन x की वैल्यू निकालते हैं तो 3x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4/3y। तो ये y की वैल्यू हो गई। अब अपन क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं। ये 3 इसलिए पुट करा कि 3 पुट करें 3 से 3 कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 4। तो पुट कर देते हैं इक्वेशन, इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 में, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। तो x इज इक्वल टू 4/3 एंड y इज इक्वल टू 3 मान लिया अपन ने। तो ये 3 से 3 कैंसल तो x इज इक्वल टू आया अपना 4। अब आगे सोल्व करेंगे। x की वैल्यू आ गई एंड y इज इक्वल टू अपन ने 3 मान लिया। अपनी इक्वेशन सेकेंड क्या थी, 7x माइनस 8y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो इसमें पुट कर लेते हैं अपन x एंड y की वैल्यू, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड। तो 7 एज इट इज x इज 4 माना माइनस 8 एंड y इज इक्वल टू 3 माइनस 2z इज इक्वल टू 0। 7 4 ज़ा 28 माइनस 8 3 ज़ा 24 एंड 2z को इधर ले जाते हैं
2z इज इक्वल्स टू 28 माइनस 24, तो हो जाएगा 4z इज इक्वल्स टू आया अपना 2। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर की वैल्यू निकल गई अपनी। तो क्या है, आइगन वेक्टर x1 इज इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू थी अपनी 4, y की वैल्यू थी 3 एंड z की वैल्यू थी 2। तो फर्स्ट आइगन वैल्यू निकल गई अपनी। अब सेकेंड आइगन वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें मान लेंगे अपन लेमडा इज इक्वल्स टू 2। तो अपनी इक्वेशन क्या थी, लेमडा इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन थी 8 माइनस लेमडा माइनस 8 माइनस 2, 4 माइनस 3 माइनस लेमडा माइनस 2, 3 माइनस 4 1 माइनस लेमडा एंड वेरिएबल एक्स वाई जेड प्लस 2 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करेंगे आप, पुटिंग लेमडा इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा अपना 8 माइनस 2, 6 माइनस 8 माइनस 2, 4 माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 5 माइनस 2 एंड 3 एज इट इज, माइनस 4 एज इट, 1 माइनस 2, तो माइनस 1 एंड एक्स वाई जेड एज इट इज, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। अब इसको इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स 6x माइनस 8 इंटू वाई माइनस 8y माइनस 2 इंटू जेड माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई अपनी इक्वेशन फिफ्थ। एंड 4 इंटू एक्स 4x माइनस 5 इंटू वाई 5y माइनस 2 इंटू जेड 2z इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन सिक्स्थ। 3 इंटू एक्स 3x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4y माइनस 1 इंटू जेड, तो माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन सेवन्थ हो गई। अब क्या करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन इसको सोल्व करेंगे, तो पहले तो अपन लेमडा इज इक्वल्स टू 2, अब ये 3 इक्वेशन है तो इनको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन जो अपनी इक्वेशन थर्ड है उसमें से z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो माइनस जेड है, इधर की साइड ले जाएंगे तो प्लस जेड हो जाएगा एंड 3x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 4y, ये तो एज इट इज़, ये एज इट इज़ आ गया। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे, जो अपने पास z की वैल्यू है, z इज इक्वल्स टू है अपने पास 3x माइनस 4y, तो इस वैल्यू को अपन इक्वेशन 6 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 6, तो 4x माइनस 5y माइनस 2 इंटू जेड था, तो ये 3x माइनस 4y, तो ये वैल्यू रख दी। अब इसको सोल्व करेंगे। 4x माइनस 5y 3 इंटू 2, तो माइनस 6x एंड माइनस 2 इंटू माइनस 4, तो प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो ये अपना इतना आ गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 4x माइनस 6x, तो ये जाएगा माइनस 2x माइनस 5y प्लस 8y, तो ये जाएगा अपना प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे और तो ये जाएगा x एंड 3y को 2x को उधर की साइड ले गए एंड अपॉन में 2 कर देंगे। क्या करा, जो 2x था उसको इक्वल्स टू के उधर ले गए एंड जो 2 था उसको अपॉन में कर दिया, ये हो गया। अब अपन y इज इक्वल्स टू मान लेंगे 2, लेट y इक्वल 2, तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू अपने पास 3 आ जाएगी। तो x 3 एंड 2 माना इसको अपन ने, y को अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये 3 आ गई एंड
y की वैल्यू अपने पास 2 है, तो अब कोई सी भी एक इक्वेशन में अपन रख देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन इक्वेशन जो अपन ने z वाली इक्वेशन बनाई थी ये वाली, इसमें पुट कर देते हैं। तो इसमें पुट करते हैं तो z तो एज इट इज़ एंड 3 इंटू 3 तो ये 9 माइनस 4 एंड y अपना 2 तो -4 इंटू 2 तो 8। तो z इज इक्वल टू आया अपने पास 1। तो अपना सेकेंड आइगन वेक्टर क्या आया, आइगन वेक्टर x2 इज इक्वल टू आया अपना 3 2 1। अब अपने को थर्ड आइगन वेक्टर निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे और उससे अपनी आइगन वेक्टर 3 निकालेंगे। तो ये लेमडा इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा अपना 8 माइनस 3 तो 5 माइनस 8 माइनस 2 एज इट इज 4 एज इट इज -3 एंड माइनस एज इट इज -3 तो -6 माइनस 2 3 माइनस 4 1 माइनस 3 तो हो जाएगा अपना -2 एंड x y z एज इट इज इक्वल टू 0। अब अपन क्या करेंगे, इसको वैल्यू अपने इक्वेशंस बना लेंगे। तो हो जाएगा 5x माइनस 8 इंटू वाई माइनस 8y माइनस 2 इंटू जेड 2z इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ए। 4 इंटू एक्स तो 4x माइनस 6 इंटू वाई माइनस 6y माइनस 2 इंटू जेड 2z इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बी। एंड 3 इंटू एक्स 3x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4y माइनस 2 इंटू जेड 2z इज इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन सी। अब 3 इक्वेशंस बना लिए अपन ने। अब क्या करेंगे अपन, जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड है तो उसमें से इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन ए में से इक्वेशन बी माइनस कर लेंगे। तो करते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो 5x माइनस 8y माइनस 2z माइनस 4x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 0 माइनस 5x माइनस 4x माइनस 8y प्लस 6y माइनस 8y प्लस 6y माइनस 2z प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो 2z से 2z तो कैंसिल हो गया। 5x माइनस 4x तो ये जाएगा x माइनस 8y प्लस 6y तो हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 0। ये हो गया, इतना हो गया। अब क्या, इससे अपनी x की वैल्यू निकल जाएगी तो x इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 2y। x की वैल्यू निकल गई इससे। अब क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो अपनी x इज इक्वल टू आया अपना 2y। तो अपन क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू अपन मान लेंगे 1। तो y इक्वल 1 मान लेंगे तो ये x इक्वल 2 इंटू 1 तो 2 एंड y इक्वल मान लिया अपन ने 1। तो x की वैल्यू आ गई अपनी 2 एंड y इक्वल मान लिया था अपन ने 1। अब अपने को z की वैल्यू चाहिए तो कोई सी भी एक इक्वेशन में अपन पुट कर देंगे। तो ये अपनी इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं तो 4x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, ये अपनी इक्वेशन बी। तो लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन बी। इक्वेशन बी में पुट करेंगे तो 4x की वैल्यू 2 है तो 4 इंटू 2 8 माइनस 6 इंटू 1 तो 6 ही रहेगा माइनस 2z इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 6 तो 2 एंड माइनस 2z को उधर ले जाएंगे तो 2z तो z इज इक्वल टू आ गया अपना 1। z इज इक्वल टू 1 आ गया। तो थर्ड आइगन वेक्टर हो जाएगा अपना आइगन वेक्टर
x3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 1। ये अपना आइगन वेक्टर 3 हो गया। अब अपने को क्या करना है, अपने को एक मैट्रिक्स P बनाना है। तो P मैट्रिक्स के क्या होता है अपना, तो वो होता है अपना तीनों आइगन वेक्टर को साथ में लिखना है, x1 x2 x3। तो इससे अपना P मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ लिख देते हैं फॉर्म मैट्रिक्स P। तो अब पुट कर लेते हैं P इज इक्वल टू, तो फर्स्ट आइगन वेक्टर था अपना 4 3 एंड 2, सेकेंड था 3 2 1, थर्ड है 2 1 1। तो ये P हो गया, P मैट्रिक्स बना लिया। अब अपने को D मैट्रिक्स बनाना है। तो D मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, तो लिख लेते हैं फॉर्म मैट्रिक्स D। तो D का कुछ ये रहता है λ1 λ2 λ3 0 0 0 0 0 0। ये λ1 λ2 एंड λ3 अपने हैं, लिख लेते हैं λ1 λ2 एंड λ3 आर आइगन वैल्यूज। तो ये अपनी आइगन वैल्यूज है। तो अपन मैट्रिक्स D बनाते हैं। तो अपनी आइगन वैल्यूज क्या है, तो D फर्स्ट आइगन वैल्यू अपनी 1, सेकेंड है अपनी 2, थर्ड है अपनी 3। फिर D बना लिया। अब अपने को डायगोनलाइजेशन करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल्स टू पी डी इंटू पी इनवर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है, अपने पास P भी है D भी है। अब अपने को P इनवर्स निकालना है। तो P इनवर्स का फॉर्मूला होता है अपना, P इनवर्स का होता है एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P। अब डिटर्मिनेंट ऑफ P निकालते हैं। तो P क्या था अपना 4 3 2 3 2 1 2 1 1। अब इसको सोल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, 4 फर्स्ट रो से करेंगे। तो 4 को सेम रखेंगे, इन चारों का करेंगे। तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 1 -3 एज इट इज़। फिर इन चारों का करेंगे। तो 3 इंटू 1 3 -2 इंटू 1 -2 प्लस 2 3 इंटू 1 3 -2 इंटू 2 तो 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा अपना 2 - 1 1 एंड 1 इंटू 4 तो 4, 3 - 2 तो ये हो जाएगा 1 1 इंटू 3 तो -3 एंड 3 - 4 तो -1 -1 इंटू 2 तो -2 इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल टू 0 नहीं रहेगा। तो ये -5 + 4 तो -1। तो ये अपना डिटर्मिनेंट ऑफ P आ गया -1। अब अपन क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए अपने को सबसे पहले कोफैक्टर निकालना रहेगा। फिर कोफैक्टर का अपन ट्रांसपोज कर देंगे तो वो निकल जाएगा अपना एडजॉइंट। तो अपने को P कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, P लिख लेते हैं। यहाँ पे P क्या है अपना, P है अपना 4 3 2 3 2 1 2 1 1। अब कोफैक्टर का फॉर्मूला रहता है Cij इज इक्वल्स टू -1 की पावर I + j इंटू माइनर। तो माइनर होता है इंटू, तो माइनर। तो ये अपना कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले C11 निकालेंगे अपन, -1 की पावर 1 + 1 तो 2 हो गई। -1 तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाए 2 1 1 1 2 1 1 1। इसको और सोल्व, -1 का स्क्वायर 1 एंड इसको सोल्व करें 2 इंटू 1 2 -1 तो 2 -1 तो ये हो जाएगा 1। अब C12 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2 तो 3
एंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 3 1 2 1 3 1 2 1, तो ये तो माइनस रहेगा। 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 -2, तो ये हो जाएगा 3 - 2 तो 1, माइनस का 1। अब C13 निकालेंगे तो -1 की पावर 4 एंड माइनस आएगा अपना फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा अपना 3 2 2 1, तो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 3 -2 इंटू 2 तो 4, तो ये भी आया अपना -1। अब C21 निकालेंगे, -1 की पावर 3 हो जाएगा एंड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 2 1 1 3 2 1 1, -1 की पावर 3 तो माइनस एंड 3 इंटू 1 3 2 इंटू 1 2, तो जाएगा अपना 3 - 2 1 माइनस का 1 एंड अपन C22 निकालेंगे, -1 की पावर 4 एंड 2 2 तो 4 2 2 1 4 2 2 1। अब इसको और सोल्व करेंगे, -1 की पावर प्लस 4 2 इंटू 2 -4, ये हो गया 0। अब आगे अब 2 इंटू 3 निकालेंगे, C23 निकालेंगे तो -1 की पावर 5 हो जाएगा एंड माइनर क्या हो जाएगा अपना, तो अपने को 2 इंटू 3 करना है, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 4 3 2 1 4 3 2 1, तो -1 की पावर 5, तो ये माइनस हो जाएगा 4 इंटू 1 4 -2 इंटू 3 तो -6, तो ये हो जाएगा अपना 4 - 6 -2, तो माइनस बाहर भी है तो +2 हो जाएगा, तो C23 आया अपना +2। अब C31 निकालेंगे तो C31 -1 की पावर 4 एंड माइनर हो जाएगा अपना थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 2 1 3 2 2 1, -1 की पावर 4 तो प्लस एंड 3 -4, तो ये जाएगा अपना -1 एंड E32 निकालेंगे तो -1 की पावर 5 एंड माइनस हो जाएगा अपना थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो 4 2 3 1 4 2 3 1, तो ये तो माइनस एंड 4 इंटू 1 4 -3 इंटू 2 तो -6, तो -2 एंड माइनस बाहर तो ये भी +2 हो जाएगा एंड C33 निकालेंगे तो -1 की पावर 6 एंड C33, तो ये C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 3 3 2 4 3 3 2, -1 की पावर 6 तो +1 4 इंटू 2 तो 8 -3 इंटू 3 9, तो ये जाएगा -1, तो कोफैक्टर ऑफ ए आ गए अपने, लिख लेते सभी वैल्यूज़ को। तो कोफैक्टर की वैल्यू आ गई अपनी 1 -1 0 2, फिर आया अपना -1 2 -1, तो ये कोफैक्टर आ गया। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 -1 एंड सेकेंड रो अपनी -1 0 2, थर्ड रो अपनी -1 2 -1, ट्रांसपोज कर लिया। ट्रांसपोज ऑफ अपने पी का है, अपने को पी इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ पी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी, तो पी इनवर्स, तो एडजॉइंट तो ये रहा अपना एंड अपना डिटर्मिनेंट ऑफ पी आया था -1, तो -1 से
अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो +1 अपना हो जाएगा -1 एंड -1 हो जाएंगे +0, ये -2 एंड +1, तो ये P इनवर्स निकल गया। अब अपने को क्या निकालना, A = PD P इनवर्स। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे PD एंड फिर इसका PD से कर देंगे P इनवर्स का। तो P और D क्या है अपने, तो P है अपना 4 3 2 3 2 1 2 1 1, तो ये अपना P है, और D है अपना 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब P और D निकालेंगे, PD निकालेंगे, 4 × 1 4, 3 × 0 0, 2 × 0 0, एंड सेकेंड का 4 × 0 0, 3 × 2 6 एंड 2 × 0 0, 4 × 0 0, 3 × 0 0 एंड 2 × 3, तो ये जाएगा 6। सेकेंड रो से करेंगे 3 × 1 3, 2 × 0 0, 1 × 0 0। सेकेंड कॉलम का करेंगे 3 × 0 0, 2 × 2 4 एंड 1 × 0 0। अब थर्ड कॉलम का करें 3 × 0 0, 2 × 0 0, 1 × 3 3, 2 × 1 2 एंड ये 0 × 1 0, 0 × 1 0। अब सेकेंड कॉलम का करें 2 × 0 0, 2 × 1 2 एंड ये 0। अब थर्ड कॉलम का करेंगे 2 × 0 0, 1 × 0 0, 1 × 3, तो हो जाएगा अपना 3। तो ये अपना PD निकल गया है। अब अपने को क्या करना है, PD का मल्टीप्लाई करना है P इनवर्स से। तो अब अपन आगे वाले पेज में इसको सोल्व करते हैं। तो अब अपने को क्या करना है, PD × P इनवर्स करना है। तो PD क्या है अपना, PD है अपना 4 6 6 4 6 6, 3 4 3 3 4 3 एंड 2 2 3 2 2 3 एंड P इनवर्स क्या है अपना, तो P इनवर्स है अपना -1 1 -1 1 1 1 0 -2 एंड 1 -2 1। अब इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × -1 -4, 6 × 1 +6, 6 × 1 +6। अब सेकेंड कॉलम का करेंगे 4 × 1 4, 6 × 0 0, 6 × 2 -12, 4 × 1 4, 6 × -2 तो -12, 6 × 1 तो +6। अब सेकेंड रो से करेंगे तो 3 × 1 तो -3, 4 × 1 +4, 3 × 1 +3। अब सेकेंड कॉलम का करेंगे 3 × 1 3, 4 × 0 0, 3 × -2 तो हो जाएगा -6। एंड अब थर्ड कॉलम का करेंगे 3 × 1 3, 4 × -2 -8, 3 × 1 +3। अब थर्ड रो से करेंगे तो 2 × -1 -2, 2 × 1 +2, 3 × 1 +3। अब सेकेंड कॉलम का करेंगे 2 × 1 2, 2 × 0 0, 3 × -2 तो हो जाएगा -6। एंड अब थर्ड कॉलम का करेंगे 2 × 1 2, -2 × 2 -4, 3 × 1 +3। अब आगे सोल्व करेंगे PD P इनवर्स, ये आ जाएगा अपना -4 +6 तो ये हो जाएगा +2, 2 +6 तो ये हो जाएगा 8, 4 -12 तो -8, +4 +6 तो ये जाएगा +10,
प्लस 10 माइनस 12 तो -2, -3 + 3 तो 0 हो गया, ये +4 बचा। 3 - 6 तो -3, 3 + 3 तो ये हो जाएगा 6, 6 - 8 तो -2, -2 + 2 0 एंड +3 बचा। 2 - 6 तो -4 एंड 2 - 4 तो -2, -2 + 3 तो हो जाएगा +1। तो ये आ गया अपना PD P इनवर्स। तो अब अपन चेक करते हैं ये अपना A के इक्वल है। यदि अपना A के इक्वल रहेगा तो अपना डिटर्मिनेंट डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स सोल्व हो जाएगा। तो अपन इसको चेक करते हैं ये A के इक्वल है कि नहीं। तो A की वैल्यू थी अपनी 8 - 8 - 2, 8 - 8 - 2, 4 - 3 - 2, 4 - 3 - 2, 3 - 4 1, 3 - 4 1। तो ये अपना डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स सक्सेसफुल हो गया। तो अपना आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन 2 सोल्व किया, जो कि इम्पोर्टेंट है, 2022 में आ भी चुका है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड आगे वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पहले हमने मॉड्यूल 1 कैलकुलस कंप्लीट कर दिया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ उसको भी वॉच कीजिए। एंड इसके पहले हमने डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट 1 किया है, जिसमें हमने डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप करते समझाया है एंड उसका क्वेश्चन फर्स्ट भी सॉल्व किया, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड इसी के साथ हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी है जिसका नाम है इंजीनियरिंग इजी विद SK। तो चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर हम RGP रिलेटेड ऑल अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं एंड नोट्स भी भेजते हैं, तो उसको भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको नोट्स के लिए भी दिक्कत ना आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।